हेलो माय डियर व्यूअर्स, हाउ आर यू ऑल। दोस्तों, जियो और जीने दो बात सुनने में जितनी आसान, करने में उतनी ही मुश्किल। हम अपने चारों तरफ देखते हैं कि लोग एक दूसरे का जीना हराम किए हुए हैं। एक दूसरे के जीवन में इंटरफेरेंस करने की आदत इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि खुद से काम रखना लगभग असंभव नजर आता है। और उससे दिक्कत यह आती है कि खुद की परेशानी दूसरे के जीवन में पहुंच जाती है और जो परेशानी दूसरे के जीवन में पहुंचती है वो हट फिर से आपके जीवन में आ जाती है। तो इस तरीके से एक साइकिल बनता है, एक रेपिटेशन जो बार बार खुद को दोहराता चला जाता है। हम देखते हैं कि लोग दूसरों के जीवन में झांकने के बहुत ज्यादा आदी हो चुके हैं। कोई भी व्यक्ति दूसरे को जैसा है वैसा स्वीकार करने को तैयार नहीं है और उसके जीवन में अपनी टांग अड़ाए चला जाता है। इसकी वजह से लोग बहुत परेशानी में हैं। तो अब यह सवाल उठता है कि ऐसा क्यों है, क्यों लोग दूसरे के जीवन में झांकने के इतने ज्यादा उत्सुक रहते हैं। आइए इस बात को जानते हैं। हम अगर अपने चारों तरफ देखें, थोड़ा गौर फरमाएं, तो सभी लोगों में एक नेचुरल टेंडेंसी नजर आएगी और वह है दूसरों के जीवन में झांकने की। दखल देना तो बात की बात है, लेकिन पहले सिर्फ झांकने की, जानने की, टू नो व्हाट इज हैपनिंग इन द लाइफ ऑफ अदर्स पर्सन। और यही झांकने की टेंडेंसी आगे चलकर नोइंगली और अननोइंगली इंटरफेरेंस में चेंज हो जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, एक जगह से चीजें दूसरी जगह उठा के रख रहा है या कोई खेल खेल रहा है और कोई बड़ा पेरेंट उसे देख रहा है, तो कभी ना कभी उस बड़े के दिमाग में कुछ ना कुछ ऐसा आएगा कि वह चीजें ठीक करने की कोशिश करेगा या उसको जो गलत लग रहा है उसमें बदलाव करने की कोशिश करेगा। तो इससे क्या हुआ कि जो झांकने की टेंडेंसी थी वो अनचाहे ही इंटरफेरेंस में चेंज हो गई और जो दूसरा कुछ कर रहा था या जो बच्चा जो खेल खेल रहा था उसके खेल में बाधा उत्पन्न हुई, जिसकी वजह से वो बच्चा इरिटेट होगा। अगर वो बच्चा इरिटेट होगा तो डेफिनेटली वो आपको भी कोई ना कोई परेशानी देगा। तो इस तरीके से जब आपको परेशानी होगी तो एक अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट हमेशा डेवलप हो जाता है दो लोगों के बीच में। तो यही चक्र पूरा जीवन भर चलता रहता है। पहले लोग दूसरों के जीवन में झांकते हैं, फिर अननेसेसरी सजेशंस देते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं, लोगों को बदलने की कोशिश करते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो यह सिलसिला पूरी उम्र इसी तरीके से चलता रहता है। तो जियो और जीने दो जितना आसान दिखता है उतना है नहीं। इसी बात को अगर हम थोड़ा आगे ले जाएं तो ये जो टेंडेंसी है झांकने की, ये जो आदत है, ये कहाँ से आती है? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। एक जो बेसिक रीजन है, फंडामेंटल रीजन है, वह है कि हम ह्यूमन बीइंग्स क्यूरियस स्पीशीज हैं, तो हमें एक नेचुरल टेंडेंसी है जानने की, समझने की। और दूसरा कारण है कि मैक्सिमम लोगों के जीवन में कुछ भी हैपनिंग नहीं है, सिर्फ एक बोरिंग रूटीन है, एक मोनोटोनस रूटीन है जिसको आप डे आफ्टर डे दोहराए चले जाते हैं। तो इसकी वजह से इसी रूटीन को ब्रेक करने के लिए व्यक्ति कुछ स्पाइस ढूंढता है, कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढता है जो उसको मिलता है दूसरे के जीवन में। दोस्तों, बिग बॉस जैसे शोज क्यों चलते हैं? क्योंकि ये दर्शकों की उस टेंडेंसी को दूसरे के घर में झांकने की, दूसरे के जीवन में झांकने की, इस डिजायर को फुलफिल करते हैं। लोग दूसरों के झगड़े देख रहे हैं, दूसरों के पर्सनल रिलेशनशिप्स देख रहे हैं एंड सो ऑन। तो ये दो चीजें, एक जो हमारी बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है और दूसरा जो हमारी बोरिंग स्टफ है, जो हमारे जीवन में बोरिंग चीजें हैं, इनको ब्रेक करने के लिए व्यक्ति जो है वो धकेलता है खुद को दूसरे के जीवन में झांकने के लिए, कुछ एंटरटेनमेंट ढूंढने के लिए। और जब व्यक्ति दूसरे के जीवन में झांकना शुरू करता है तो अपने स्वभाव अनुकूल वो सजेशंस देना शुरू कर देता है, इंटरफेयर करना शुरू कर देता है या दूसरे व्यक्ति को बदलना शुरू कर देता है। अब आप किसी व्यक्ति के जीवन में अगर टांग अड़ाएंगे, उसको व्यर्थ में अपने सजेशन देंगे या उसे बदलने की चेष्टा करेंगे तो नेचुरली वो भी आपको एक सेटबैक देगा। तो इसी वजह से एक अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लोगों में तैयार हो जाता है, जो बिना किसी वजह के दोनों के लिए परेशानी का कारण बन जाता है। अब हम जानते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो सबसे पहला जो सोल्यूशन है वह है कि जो हमारी ये जो नेचुरल क्यूरियोसिटी है, जो हमारा ये बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट है, इसको चेक में रखने की जरूरत है। तो ये
अनबैलेंस नहीं होना चाहिए, इसको बैलेंस में रखना जरूरी है, क्योंकि क्यूरोसिटी बहुत ही काम की चीज है। इसी की वजह से हमारी मानव सभ्यता का विकास आज तक हुआ है। लेकिन अगर ये अनबैलेंस्ड हो जाए तो ये हमारे लिए ट्रबल क्रिएट करेगी। आपने अंग्रेजी में एक कहावत तो सुनी होगी कि क्यूरियोसिटी किल्ड द कैट, जिसको आप हिंदी में ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी व्यर्थ की चेष्टा या आपकी व्यर्थ की उत्तेजना आपके लिए मुसीबत खड़ी कर सकती है। तो इसीलिए इस क्यूरियोसिटी को चेक रखना जरूरी है। जब तक ये बैलेंस्ड है तब तक ये हमारे लिए प्रोडक्टिव है, लेकिन अगर ये अनबैलेंस्ड हो जाती है तो ये हमारे लिए मीनिंगलेस ट्रबल्स जो है वो क्रिएट करेगी। और दूसरा सोल्यूशन है कि हमारे जीवन में जितना भी मोनोटोनस स्टफ है उसको बदलने की आवश्यकता है। अपने जीवन में कुछ नई चीजें इंट्रोड्यूस कीजिए, कुछ नई हॉबीज, कुछ नया क्रिएटिव काम करने की कोशिश कीजिए। इससे आपकी व्यस्तता भी बढ़ेगी, तो आपके पास नेचुरली टाइम नहीं होगा, एनर्जी नहीं होगी, स्पेस नहीं होगा दूसरे के व्यक्ति के जीवन में झांकने के लिए, और आपकी बोरियत की समस्या भी है जो वो दूर हो जाएगी। तो आप दूसरे के से हटकर खुद में केंद्रित महसूस करेंगे। कोई भी क्रिएटिव वर्क आप कर सकते हैं। आप नेचर में जाइए, घूमिए फिरिए, गाइए बजाइए या कुछ भी। तो यह चीजें आपको खुद में केंद्रित करेंगे और आप एक खुद में कंटेंटेड भी फील करेंगे। तो ये 2 सॉल्यूशंस आप अपना सकते हैं इस समस्या से ऊपर उठने के लिए। तो ये मेरे कुछ आज विचार थे इस जीवन में जो ये समस्या लोग फेस करते हैं इसके रिगार्डिंग। आप भी अपने विचार जरूर प्रकट कीजिए कमेंट्स में। मेरा वीडियो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।